भूत प्रेत की कहानियाँ पढ़ने और सुनने में तो बहुत रोमांचक लगती हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर ऐसे ही कुछ वास्तव में आपके साथ घटित हो तो आप क्या उसे रोमांचित कहेंगे या डर के मारे थर-थर काँपने लगेंगे? किसी परलोक की शक्ति या प्रेत आत्मा का आसपास होना एक अजब सी सिरहन पैदा कर देता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, जब आपका सामना ऐसी किसी ताकत से हो जाएगा तो आपका रोमांचक वहीं दम तोड़ देगा। वैसे तो कहने को ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां यह माना जाता है कि आत्माओं का वास है या एक लंबे समय से खाली पड़ी हुई इमारत। इसके अलावा जहां किसी दुर्घटना की वजह से किसी की जान चली गई हो, उसे भी हम योग्य नहीं मानते हैं, क्योंकि जिन लोगों की जान दुर्घटना में जाती है उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वो भटकते रहते हैं। कहने को तो बहुत सी जगहें हॉन्टेड हैं या भूतिया कहा जा सकता है, जहां प्रमाणित तौर पर कहा जा सकता है कि उस स्थान में कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। उसमें से एक स्थान है राजस्थान में भानगढ़ का किला, जो कि एशिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस माना जाता है या भूतिया किला माना जाता है। यह वह स्थान है जिसे पुरातत्व विज्ञान सामान्य नहीं माना है। तभी तो राज्य सरकार द्वारा भानगढ़ किले के चारों तरफ चेतावनी के तौर पर बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सूर्योदय होने से पहले और सूर्यास्त के बाद कोई भी अंदर नहीं जाएगा। तो आखिर भानगढ़ में ऐसा क्या है जो आमजन को वहां जाने से रोकता है? अगर कुछ है तो उसके पीछे क्या कारण है? चलिए तो जानते हैं उस कारण को, जिस कारण की वजह से यह एशिया की सबसे भूतिया जगह बन गई है। स्थानीय लोगों के बीच प्रचलित कहानियाँ जो साबित करती हैं वहाँ कुछ न कुछ तो हो सकता है। लोगों का मानना है कि बहुत समय पहले इस स्थान पर रत्नावती नाम की एक बहुत सुंदर राजकुमारी रहती थी, जिस पर काला जादू करने वाले तांत्रिक काली नज़र पड़ गई थी और वह राजकुमारी को अपने बस में करना चाहता था। सिद्धू देवड़ा नामक वह तांत्रिक कैसे भी करके राजकुमारी को पाना चाहता था। एक दिन उसने देखा कि राजकुमारी की दासी बाजार में राजकुमारी के केसों के लिए तेल लेने आई थी। तो उस तांत्रिक ने उस राजकुमारी के तेल को अपने मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित कर दिया कि वह तेल जिस पर भी लगेगा उसे यह तेल उसके पास ले आएगा। कहते हैं कि रानी ने जब उस तेल को देखा तो रानी समझ गई कि यह तेल सिद्धू देवड़ा तांत्रिक द्वारा अभिमंत्रित कर दिया है, क्योंकि रानी भी थोड़ी बहुत क्रियाएं जानती थी। इसीलिए रानी ने अपनी दासी से कहा कि इस तेल को बाहर फेंक आओ। तो उस दासी ने वह तेल बाहर एक पत्थर के ऊपर फेंक दिया और उस तेल का असर उस पत्थर पर होने लगा और वह पत्थर उड़कर उस तांत्रिक के पास जाने लगा। तो तांत्रिक ने देखा ये पत्थर मेरी तरफ कैसे आ रहा है, तो वो खुश हो गया। उसने सोचा शायद पत्थर पर राजकुमारी बैठी हुई है, लेकिन जैसे जैसे वो पत्थर उसके नज़दीक आया तो तांत्रिक समझ गया कि कुछ न कुछ यह गलत हुआ है और तांत्रिक ने उन आखिरी वक्तों में उस महल को एक श्राप दे दिया या राजकुमारी को एक श्राप दे दिया कि यहाँ कोई जीवित नहीं बचेगा और यह सारा राजमहल खंडर हो जाएगा। और उस पत्थर से टकराने की वजह से उस तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन राजकुमारी भी बहुत सिद्ध थी, उसे भी तुरंत पता चल गया। राजकुमारी ने आनन फानन में अपनी सारी जनता से कहा कि आप उस महल को छोड़ दो। रातों रात वहाँ से सारे नागरिक निकलकर जाने लगे, लेकिन राजकुमारी जो है उस तांत्रिक के श्राप से नहीं बच पाई और राजकुमारी की मृत्यु वहीं हो गई। तभी से यह महल खंडर हो गया और यहाँ भूतों का वास हो गया। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको पूरा भानगढ़ का किला दिखाऊंगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए तो मिलते हैं
अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।